कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्तव्य करना चाहिए। कर्म से बड़ा कोई नहीं। इसलिए सब ललायित हैं कि मनुष्य के पास ये तत्व है। मनुष्य चाहे तो परमात्मा को पा सकता है, मनुष्य चाहे तो नरक में जा सकता है, दोनों के पास में उसके। इसलिए हर देवी देवता राक्षस दानव मानव सब समाज चाहती है कि हम अच्छे बने, और अच्छे शरीर से बना जाता है। तो फिर इससे बड़ा अब क्या हो सकता है? हमें तुम्हें भगवान ने मानव तन दिया है, अब इससे लाभ उठाना चाहिए। सबसे पहले साधना करो सरस्वती माँ की, कि हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे ब्रेन में सरस्वती का निवास हो। और जब सरस्वती आ जाएगी तो लक्ष्मी आ जाएगी। और लक्ष्मी सरस्वती जब तुम्हारे पास आ जाएंगी तो तुम फिर पता नहीं क्या हो जाओगे। तुम्हारे पैर जमीन में नहीं चलेंगे, ऊपर ऊपर उड़ने लगोगे। आकाश जिसका जमीन हो जाएगा। तो इस तरीके से खूब कर्तव्य करो। अब कहो कि कर्तव्य है क्या? तो कर्तव्य घुमाने में दिक्कत, परिश्रम को कहते हैं, मेहनत को कहते हैं। इसका भी निकला, इसका मेहनत है। ठीक था। बुरे काम में भी मेहनत लगती है, भले काम में भी मेहनत लगती है। मेहनत भांत है, अलग अलग है। कोई मेहनत किधरों ले जाएगी, कोई कहीं ले जाएगी। इसलिए परिश्रम करो, और ऐसा परिश्रम करो अपने अंतःकरण में इच्छाओं का जन्म दो कि हमें कोई गाइड मिले, अच्छा है, हमको कोई मार्गदर्शक मिले, हमको रास्ता बताने वाला मिले। ये संसार बड़ा गंभीर है। ये में सब प्रकार की बातें उल्टी पुल्टी भी सही हो जाती है, सही भी उल्टी हो जाती है, झूठ भी सही बन जाती है, सही भी झूठ बन जाती है। माया भी परमात्मा बन जाती है, परमात्मा भी कभी माया बन जाता है। ये सब कलाएं हैं, ऐसे ढंग से प्रकृति रची गई है। तो इसका पार वही पा सकता है जिसके पास, जिसके अंतःकरण में संयम हो और शिक्षक हो, कोई गुरु मिले, कोई रास्ता बताने वाला मिले। तो फिर उसके लिए ये दुस्तर नहीं है, इसे तर सकता है आदमी, कल्याण हो सकता है। और उसकी मोटी मोटी बातें इतना ही है कि हम जो कुछ करें वो निष्काम करें। सकाम करेंगे तो हम बंध जाएंगे। भगवान है और यह भगवान की दुनिया है, प्रकृति माया। ये दो ही मूवमेंट हैं, एक तो माया की तरफ जा रहे लोग, और एक भगवान की तरफ जाए। तीसरा कोई मूवमेंट नहीं है। इधर जाते हैं संसार की तरफ तो हम देखते हैं कि ये चीज से हमें फायदा होगा, वही को हम लपकते। पैसा से फायदा होगा, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है? जानते हो पैसा इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा तो फांसी लगा देगा।
छापा पड़वा देगा, चोरों को बुलाएगा, अग्नि को बुला लेगा और तुम्हें रुबाई करा देगा। पैसे वाले को एक रोज परेशान होना पड़ेगा। पदों की कोई लालसा करे वो भी स्थायी रहने वाली नहीं। बहुत बड़ा सुख और राज और वैभव कोई चाहता है तो वो भी नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा है कि उदय अस्त तक राज्य है, अरब खरब तक द्रव्य है, उदय अस्त तक राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे किस काज। कितना बड़ा संपत्तिशाली हो जा, कितना बड़ा वैभवी हो जाए, जब हमको रही नहीं जाना है तो उससे मतलब ही क्या हुआ। इसलिए इन सब विचारों को करने के बाद यह निश्चय होता है कि भाई हम लोग अध्यात्म क्या है। इस संसार में सबसे शांति प्रिय रास्ता कौन है, आनंददायक रास्ता कौन है। लक्ष्मी और सरस्वती इन दोनों से परे कौन ऐसा रास्ता है जिसमें कोई प्रकार की दिक्कत कभी ना आए। तो वो है मेटाफिजिक्स, अध्यात्म से। तो वही वो के लिए तो एक चीज करनी पड़ेगी, गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। गुरु ऐसा मिले गुरु ऐसा मिले जो कि अपने को कृतार्थ किया हो, अपने का कल्याण किया हो, परमात्मा की अनुभूति प्राप्त हो तो ठीक। और नहीं, गुरु तो सब है, प्राइमरी से लेके ऊपर तक गुरु ही गुरु है। किसी कला को ले लिया, हर एक में गुरु है। शिक्षा होती है, इंजीनियरी है, वकालत है, कोई भी विषय ले लिया जाए, सब में आगे गुरु गाइड है, प्रोफेसर्स हैं, बताने वाले हैं। लेकिन ये सब बिजनेस के वही एक ही लेन में किधरों रास्ता जाए घूम के, कहीं से कोई नदी बहती आए, कहीं से वर्षा हो तो बूंद बूंद मिल गई कि नाली बना लेती है, चल देती है जिधर ढलान है। और नाली हजारों नाली मिल करके एक नाला बड़ा सा बना लेती है चलते चलते। फिर वो नाले मिल करके एक नदी में परिवर्तित हो जाते हैं। और नदी कहाँ पहुंचती है? हाँ, समुद्र। ऐसा ही समुद्र रूपी परमात्मा है, और जिधर को जाएगा उधर वो वहीं जा रहा है, वहीं है। लेकिन ये रास्ते जो है हजारों जन्मों के बाद मिलेंगे। और अध्यात्म में ऐसा शॉर्टकट है कि जल्दी मिलता है। अध्यात्म भी संसारी है, कोई बाहरी नहीं है, संसारे में पैदा किया है, संसारे से उद्धार करता है। लेकिन उसके लिए नियम है। हम सबको चाहिए कि किसी एक को पकड़े, और वो एक ही तरीका है सोचने का कि हमारे मन में हम विचार करें कि हमको सबसे प्रिय कौन चीज लगती है। बैठ के विचार करें, बार बार सोचें, बार बार ये प्रस्ताव परमात्मा के यहाँ डालें, अपनी आत्मा के यहाँ डालें कि हमें कौन, हमारा गाइड कौन है, हमको सबसे प्रिय क्या लगता है। तो अपने को निश्चय करना है। किसी को राम लगते हैं, किसी को गुरु लगते, किसी को माता पिता लगते। वास्तव में गाइड वही है उसका। सबसे प्रिय क्यों लगते हैं?
कि पूर्णों अनेक जन्मों से उससे लेना देना उसका रहा है, इसलिए लगाव ज्यादा है। तो जानते हो कि जिस बैंक से तुम्हारा लेना देना पहले से चला आ रहा है, अगर उससे भी कोई बड़े से बड़ा काम करोगे तो शायद सार्थकता उसी में मिलेगी, नया करने में दिक्कत आएगी। इस नियम के अनुसार जो तुम्हें सबसे प्रिय लगे वही तुम्हारा गाइड है, वही तुम्हारा गुरु है। अब उनको लेने का तरीका है, हम लोग एक वैसे रोज गुरु बाबा मिलते हैं, गोड़ पे गिरते हैं, प्रणाम करते हैं, एक तरीका तो ये भी है, लेकिन यह बहुत छोटा है। एक तरीका है कि हर हालत में उनके रूप को लेके अपने हृदय में लाना है, तो उनके पास वो दे या न दे, उनके पास जो उन्होंने अपने ताकत पैदा की है, जो उन्होंने एनर्जी पैदा की है, उसको हम अंदर इनको लेने के बाद वो अपनी ताकत को अपने हमको दे देंगे। यह है तरीका। जो उनके रूप को लेके हम हृदय में बैठा के प्रणाम करेंगे, ध्यान करेंगे, देखेंगे, तो हमारे अंतःकरण में उनकी सूझबूझ जो भी योग्यता है सब वहां रह जाएगी। यह है तरीका, सबसे अच्छा तरीका। और बहुत से सहायक तरीके हैं। बैठो उनके पास, उनकी बातें सुनो, उनके तरीके सुनो, उनकी शैलियाँ सुनो, उनका आशीर्वाद लो। ये सब ऐसा करने से रैपिड प्रमोशन होता है, जल्दी से तरक्की हो जाएगी और फिर वो सब उसकी समझ में आने लगते हैं। संसार की तो साधारण बातें हैं, अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट की बातें समझ में आने लगती, गंभीर से गंभीर बातें समझ में आने लगती। तो इस तरीके से हर आदमी को निष्काम करना चाहिए। सकाम और निष्काम दो प्रक्रिया है। अगर हम सकाम करेंगे, जैसे हम सर्विस करते हैं और महीने पर तनख्वाह मिली और उठा के रख लिए जेब में, और इतना खुशी हुई कि वहाँ उछल पड़े कि ओह इतना बड़ा नोट की गड्डी मिली, तो वो जो खुशी हुई वो हमको समझ में नहीं आया। उसके साथ साथ ईगो घुस गया, अहंकार अंदर चला गया, वो निकाला नहीं निकलेगा। उसका तरीका है कि जब वो खुशी मिले, जो महीना भर मेहनत किए और उसका परिणाम मिले, उसका फल मिले, जहाँ मिले तो उसे ले करके गुरु बाबा को सौंप दो। अरे गुरु बाबा ले नहीं जाएगा, रहेगा तुम्हारे ही पास। ऐसा डर ना लगे कि तुम्हारा पैसा चला जाए, गुरु लेके भाग जाए। गुरु बाबा तो तुम्हारे बच्चों के अंदर है, विचार में है, बाहर दिखता नहीं। तो सौंप दो, भगवान ये आपका है। परिश्रम मैंने जरूर किया, लेकिन परिणाम आपका हक, मेरा हक नहीं है। परिणाम, फल आपका है और मैं भी आपका हूं। पीछे अपने को भी सौंप दे। ऐसी भांति बनाने से, ऐसा अंतःकरण बनाने से दीर्घ काल निरंतर अगर साधना चलती है तो वह दिन दूर नहीं कि परमात्मा फिर तुम्हें अपना बना लेगा, एडमिशन ले लेगा, एडमिट कर लेगा। क्यों? कभी इसमें गुंजाइश उनके दूसरी रही नहीं गई। गुंजाइश तब है जब हम अपना बना, मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया, मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरा मकान है, मेरा शरीर है, मेरा चेला है, मेरा गुरु है, मेरा जमीन है, मेरी चीज है। ये तो है नहीं।
यही बीमारी का घर है। वो तो यह है कि जो कुछ है भगवान आपका है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। आप अंदर बैठे सब कर रहे हैं और नाम मेरा हो रहा है। एक नया नया भजन बनाया है ना, हाँ, भगवान सब करते हो, नाम मेरा होता है। बस इसी तरीके से निष्काम भावना से करनी चाहिए। सकाम बहुत खराब चीज है। सकाम अपने काम भी नहीं आता, अपने को गला देता, अपने को खत्म कर देता है, ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ देता है जहाँ कोई रास्ता नहीं मिलेगा, बताने वाला नहीं मिलेगा, बरबटा के रह जाएंगे। उन्हीं को नरक कहते हैं, सबसे बड़ी दुर्गति होती है वहाँ। इसलिए निष्कामता का महत्व सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद और बारीक बनो। खाना खाओ तो खाना खा करके भगवान से बोलो, भगवान ये आपकी देन है और जो खाने में मुझसे जो त्रुटियां हुई हों क्षमा करें, मैं आपका हूं। सोने पे मुझसे त्रुटियां हुई है तो क्षमा करें, मैं आपका हूं। छोटी छोटी बारीक गलतियां उनको भी निकालना है। जब ऐसा बारीक बुद्धि वाला, ऐसी मालिकुल बुद्धि बारीक हो जाए तो वो साधक आगे जा सकते। उसके अंतःकरण में भगवान करते क्या है, थोड़ी सी ये भी बात बता देगा। भगवान फिर करते क्या है कि उसके पास, साधक के पास शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है। इनके सूचक कौन है? अवस्थाएं हैं, जागृत है, स्वपन है, सुषुप्ति है और तुरिया है। परमात्मा अनुभूति देने लगता है। फिर जागृत अवस्था में अंग फड़कन देगा। जब तुम सोचोगे कि भगवान मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, तो भगवान कहेंगे कि हाँ नहीं हुई, तो तुम्हारा दहना अंग उसी समय फड़केगा। भगवान से पूछ लेना चाहिए, तो बता भी देते हैं। तो दहना देगा तो समझ लो वहाँ ठीक, दहना मस्तक दे देगा ठीक है। और जो पूछे और कह दिया यहाँ फड़का यहाँ बाया फड़का, तो क्या बिल्कुल धूल सही हो गई, सब गुरु माटी में मिल गई। हमारी साधना भगवान को पसंद नहीं आई। ये अंग फड़कन अनुभूति है, हर आदमी को फड़कता है ना। हाँ, नहीं जानते उसका अर्थ कोई भी। आत्मा गाइड करती है ये शरीर को, दाहिना अंग देती है तो शुभ है, बायां अंग देती है तो अशुभ है। ऐसे जब सो जाते, जागृत अवस्था का ये अनुभूति, सोने पर स्वप्न अवस्था आती। हर आदमी स्वप्न देखता है। हाँ, तो जेके मन में त्याग है, समर्पण है, परमात्मा की आराधना भरी पड़ी है, तो उसको वही शैली के गाइड पड़े आते रहेंगे, स्वप्न आते रहेंगे। अब जो स्वप्न में देखा पड़ा कि सर्प हमको खेद रहा है, काटने दौड़ता है, ऊंट काटने दौड़ता है, हाथी खेद रहा है, सर्प शंका है, जीवन में कोई शंका आ रही है, हमसे हल नहीं हो रही है, वो खेद रही है। इसका अर्थ ये होगा। ऊंट उड़ है, उड़ में कोई दुख की घड़ी आ गई है, वो परेशानी निकल नहीं रही है। हाथी काम का बेस है, कभी बेग आ गया है, काम की कल्पना है, तो वो बिथन कर रही है, परेशान कर रही है। समझ ले तो उससे कैसे बचना चाहिए। हर अंग में परमात्मा गाइड खड़ा हो जाता है।
साधक को चारों तरफ से समेटने में। सुषुप्ति में कोई बात हो गई तो जो चित्र आएगा वो सही आएगा। उसमें आएगा सुषुप्ति सूरा संबंधित अनुभव। ध्यान में जब स्थिति होगी, परमात्मा की लगन लग गई और सही हो गया, तो जो भी हमारा फ्यूचर होगा वो गाइड आ जाएगा। इस प्रकार चारों तरफ से दबदोदर जैसे कहते हैं कि कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो ऐसे ठोक ठोक के बनाता है, तो ठोकेगा तो टूट नहीं जाएगा, नहीं अंदर हाथ लगा लेता है। देखे ऐसे अंदर हाथ। ऐसे ही है परमात्मा, जब उद्धार करता है किसी का तो ऊपर से बताता जाता है, अंदर से सजग करता जाता है, गाइड करता जाता है। ये गलत रास्ता आ गए, यहाँ इधर चलो। गाड़ियों में अंतर लगे हैं ना आजकल, हर रोड बताते जाइए, आगे बताते जाए ये रोड चलो, ये नहीं इधर चलो। ऐसे ही दिशा सूचक हमारे अंतःकरण में भी लगे हुए। तो ऐसे जो साधक होते हैं उनको देर नहीं लगती परमात्मा की तरफ जाने में और अनुभूतियां प्राप्त करने में। इसलिए हमारा तो लोग सब बहन भाइयों से यही अनुरोध है कि अच्छी कुछ बातें लगी हो तो जहाँ